हेलो क्लास 11th। आज हम अपना नेक्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम फंजाई। इससे पहले हमने किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा देखा था। किंगडम मोनेरा के अंदर सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट थे और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे। अब हम बात करेंगे किंगडम फंजाई की, विच इज़ अ मल्टी सेलुलर डीकम्पोजर्स एंड दे आर यूकैरियोट्स. Only few of them are unicellular exception cases while all are multicellular. बाकी सारे कैसे हैं? Multicellular. Their body is made up of more than one type of cell and या ये कह सकते हैं more than one cell. They are called kingdom fungi. Now let's see the characteristic feature of the kingdom fungi. This kingdom includes the molds, mushrooms, toadstools, puffballs एंड ब्रैकेट फंगाई. हम इनके डायग्राम्स भी देखेंगे, इनके पिक्चर्स देखेंगे किस तरीके के होते हैं. आसपास कई बार होता है ना कि बारिश हो जाती है तो कुछ एक अम्ब्रेला लाइक छतरी टाइप आपके फ्रूटिंग बॉडीज़ देखने को मिलती हैं, कुछ प्लांट्स देखने को मिलते हैं. दे आर नॉट अ प्लांट्स, दे आर एक्चुअली अ फंगस बिकॉज दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग लीव्स एंड ट्विग्स. जो डेड और डिकेइंग ट्विग्स होती हैं या फिर जो आपके वुडन पार्ट होता है उसके ऊपर ये ग्रो करती हैं. बेसिकली इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? दे आर ऑल यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन. अभी मैंने आपको बताया कैसा होता है ये इनका यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स देयर सेल इज़ मेड अप ऑफ बिकॉज इन देयर सेल द न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट. ये है न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके अंदर न्यूक्लियर जो उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. देयर आर सेवरल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट विच आर मेम्ब्रेन बाउंड. इट मीन्स उनका जो मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेलीज हैं उनके बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं. और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम जो प्रेजेंट है दे आर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ना कि वो पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही घूम रहे हैं. ऐसा नहीं है. इनके अंदर क्या है? यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन है. इट मीन्स दे हैव अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट. देयर bodies are made up of more than numerous filamental structure which is called hyphae. अभी देखेंगे कि hyphae होता क्या है. Basically they are a long thread like structure. अगर आप इनको देखोगे तो ऐसा लगता है कि ये thread like structure हैं. The hypha may be divided into a cells by partitions called septa. इस टाइप का हाइफा होता है. देयर आर अगर एक है तो हाइफा, अगर ऐसे बहुत सारे मिल गए हैं मतलब बहुत सारे जुड़े हुए हैं तो दे आर कॉल्ड माइसीलियम. ये है आपका एक हाइफा. इसके अंदर अगर पार्टीशन हो रहा है इस तरीके से तो ये क्या कहलाता है? आपका सेप्टा. इट मीन्स सेप्टेट हाइफे. अगर द हाइफे हैज़ मैनी न्यूक्लियाई, द ईस्ट हाउवर इज़ अ सिंगल सेल्ड. अभी मैंने बताया कि जो आपके ईस्ट होते हैं दे आर ओनली मतलब ओनली फ्यू फंगस आर यूनिसेलुलर वाइल ऑल अदर आर मल्टी सेलुलर. अब इन्होंने यहाँ पे बात की है कि द हाइफे मे बी डिवाइडेड इनटू अ सेल्स बाय पार्टीशन. ये है आपका एक हाइफे, इसके अंदर डिवीजन हो गया तो वो क्या कहलाया? सेप्टा या फिर सेप्टेट. द हाइफे हैज़ मैनी न्यूक्लियाई. जो आपका हाइफे होता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, मोर देन वन. एंड सम टाइम लाइक हाइफे septate and only one nucleus is present. A group of hyphae forming a network is called mycelium. मैंने अभी आपसे कहा कि जो ग्रुप ऑफ हाइफे है मतलब ऐसे बहुत सारे हाइफे मिलके क्या बनाएंगे? आपका माइसीलियम बनाएंगे. लेट्स सी, these are a structure of mycelium and hyphae. जो आपका ये स्ट्रक्चर है वो क्या है? आपका माइसीलियम एंड हाइफे. दीज आर कॉल्ड माइसीलियम. ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इसके अंदर क्या है? ये माइसीलियम स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. ये क्या है आपका? ये जो एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है ये क्या है? आपका माइसीलियम. इसके अंदर आपको पार्टीशन दिखाई दे रहा होगा, ये स्मॉल स्मॉल लाइंस हैं, दे आर कॉल्ड सेप्टा. ये पूरा का पूरा क्या है? माइसीलियम. अगर इन्होंने जो यहाँ पर फोकस किया गया है ये है आपका हाइफे. मतलब व्हेन अ सिंगल स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर और अ
योर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड हाइफे। अगर वो बहुत सारे कंपोज कर जाते हैं, मतलब बहुत सारे हाइफे प्रेजेंट हैं, तो वो क्या बनाएंगे आपके माइसीलियम। ये स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर, ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है देखो, यहाँ बीच में एक सेप्टा, ये सेप्टा, ये सेप्टा, ये सेप्टा, ये इनको क्या बोला हुआ है इन्होंने, सेप्टम, सेप्टेट या फिर सेप्टा। अब एक एक सेल के अंदर कई जगह पर 2 न्यूक्लियस हैं और कहीं पर एक एक न्यूक्लियस है। तो इन वन सेल अ मोर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट और सम टाइम अ सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। और जब हाइफा ऐसे प्रेजेंट होते हैं तो हम आगे आप एक टर्म देखोगे दैट मल्टी न्यूक्लिएट सेप्टेट हाइफे, यूनी न्यूक्लिएट सेप्टेट हाइफे, यूनी न्यूक्लिएट कोइनोसिटिक हाइफे और असेप्टेट हाइफे। तो जहाँ पर ये वाला देखो, ये वाला जो दूसरा डायग्राम है, इसके अंदर क्या दिखा रखा है, इसके अंदर आपका कोई भी सेप्टा नहीं प्रेजेंट। तो ये जो हाइफे होते हैं दे आर कोइनोसिटिक इन विच नो सेप्टा इज प्रेजेंट एंड द न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इनसाइड द प्रोटोप्लाज्म, और वो इधर से उधर कहीं पे भी मूव करता रहता है। ये वाला जो है, ये वाला जो क्या है आपका कोइनोसिटिक है, और ये वाला क्या है आपका सेप्टेट हाइफे है, एंड दिस इज कोइनोसिटिक। These are the fungus mycelium is look like this। वो आपका जो डायग्राम था दे आर एनिमेटेड डायग्राम, और ये क्या है, ये आपका ओरिजिनल डायग्राम है माइसीलियम का, कि जो फंगस होती है अगर उसका एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो दिस इज कॉल्ड अ हाइफे। मतलब अगर ये सिर्फ ये एक प्रेजेंट है तो हाइफे। अगर देखो इन्होंने बहुत सारा बना लिया, वाइट वाइट पूरे में दिखाई दे रहा है, तो ये क्या कहलाता है आपका पूरा का पूरा माइसीलियम कहलाता है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। सेल वॉल किसकी बनी होती है इनकी, काइटिन और पॉलीसेक्राइड की, which is the hardest material. Their mode of nutrition is heterotropic and since they lack the green pigment chlorophyll। तो ये कैसे होते हैं, इनके अंदर कोई भी जो फंगस होती है, नॉट अ सिंगल फंगस इज अ ऑटोट्रॉपिक, all are heterotropic because they do not have green pigment and they depend on dead and decaying organism। फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने आपको दिखाया था कि दे आर मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स, इट मीन्स दे डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। सम फंगस लाइक पक्सीनिया विच कॉल्ड पैरासाइट while other are rhizopus which is a saprophytic and feed on dead organic matter। ये जो आपका पक्सीनिया है ये क्या है आपका पैरासिटिक है, इट मीन्स लिविंग के ऊपर प्रेजेंट होगा, और पक्सीनिया प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होता है और वहाँ पर जो मस्टर्ड प्लांट होता है उसको नुकसान पहुँचाता है आपका। और जो राइजोपस होते हैं दे आर सैप्रोफिटिक राइजो एंड दे आर फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अगर आपको याद हो तो हमने राइजोपस के बारे में पढ़ा था कि दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में भी ये हेल्प करते हैं। नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोसोबैक्टर, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नॉस्ट्रक, एनाबिना, ये सारे के सारे क्या थे, और ये राइजोपस किसी के साथ रूट के साथ रह के क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, वहाँ पर म्यूचुअलिज्म सिम्बायोसिस भी करता है। They can also live in symbionts in association with algae as lichen। अगर ये किसके जब फंगस जब एल्गी के साथ रहती है तो वो क्या बनाती है, लाइकेन्स बनाती है, और जब फंगस रूट के साथ रहती है तो क्या बनाती है, माइकोराइजा। भूलना मत, इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हो कि आर आ रहा है तो माइकोराइजा, मतलब अगर आपसे पूछा जाए माइकोराइजा तो फंगस तो दोनों में कॉमन है। लाइकेन्स के अंदर फंगस किसके साथ रहती है, एल्गी, एल आ रहा है तो वहाँ पर एल्गी, लाइकेन्स में भी क्या आ रहा है, एल, तो वहाँ पर एल्गी। माइकोराइजा में फंगस किसके साथ रह रही है, रूट के साथ रह रही है, वहाँ पर उसके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उसने कर रखी है, उसका म्यूचुअलिज्म है, तू मेरी हेल्प कर मैं तेरी हेल्प करूँगा, वो वाली बात। तो यहाँ पर दे लिव इन सिम्बायोसिस ऑल्सो विद एल्गी, दे लाइकेन्स एंड विद रूट दे फॉर्म अ माइकोराइजा। नेक्स्ट इन दिस डायग्राम यू कैन सी पक्सीनिया एंड द राइजोपस। ये देखो, ये इसने क्या कर रखा है, जो पक्सीनिया के स्पोर्स प्रेजेंट है यहाँ पर, ये क्या करती है, अगर आप मस्टर्ड का प्लांट देखोगे ना जिनके ऊपर ये
प्रॉब्लम हो जाती है, जो प्लांट होता है वो ख़राब होने लग जाता है। अगर उसकी लीव्स आप निकाल के देखोगे और माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। नॉर्मली भी स्ट्रक्चर दिखाई दे, मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा आपको, ऐसा दिखाई देगा कि वहाँ से सड़ रही है, जो लीव्स होती हैं वो ख़राब हो रही हैं, वहाँ पे आपको ऐसा येलो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। एंड दिस इज़ योर राइजोपस। ये जो क्या है आपका, ये है आपका राइजो। दीज आर अ स्ट्रक्चर ऑफ पक्सीनिया एंड राइजोपस। ये जो पक्सीनिया हैं, ये जो मस्टर्ड लीफ होती हैं, मस्टर्ड प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसको डैमेज करता है। और जो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ राइजोपस। स्पोर्स आर शोइंग इन दिस पिक्चर। जो स्पोर्स हैं वो दिखाए गए हैं, आपको और कुछ नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ इसका स्ट्रक्चर देखना है कि दीज आर राइजोपस और इनके अंदर क्या है, छोटे छोटे स्पोरेंजियम। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है स्पोरेंजियम और स्पोरेंजियोस्पोर्स। इट मीन्स स्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर रिप्रोडक्शन इन फंजाई इज बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अब देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। किस किस के थ्रू होता है, फिजन के थ्रू होता है, बडिंग के थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, स्पोर्स विच इज कॉल्ड कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर जूस्पोर्स। जूस्पोर्स आर हैविंग द फ्लैजेला एंड मूविंग स्ट्रक्चर्स। जो सेक्सुअली स्पोर्स होते हैं दे आर oospores, ascospores एंड बेसिडियोस्पोर्स। दे आर बेसिकली अ काइंड ऑफ स्पोर्स जिनके थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किनके थ्रू होता है, वेजिटेटिव मीन्स बाय फ्रेगमेंटेशन। यू ऑलरेडी नो अबाउट द फ्रेगमेंटेशन कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बीच में से फ्रेगमेंट हो जाएगा, उसके टुकड़े हो जाएंगे और इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये फंगाई है, इसका क्या है, हाइफे हैं। ये हाइफे है, सॉरी जो फंगस है उसके हाइफे हैं एंड हाइफे के बीच में क्या है, सेप्टा प्रेजेंट है। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये जो सेप्टा होता है इससे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये अलग होके अपना पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो कर लेगा। फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म है उसके दो पार्ट हो गए और वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया लाइक दिस। ये कोई ऑर्गेनिज्म है और वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो वो हो गया आपका फ्यूजन। अब बडिंग किसके अंदर होता है, ईस्ट के अंदर होता है। अ स्मॉल आउटग्रोथ इज प्रेजेंट, जो कि कुछ टाइम तक पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहता है और उसके बाद वहाँ से वो डिटैच हो जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स आर प्रेजेंट। These are the structures showing the different type of asexual mode of reproduction. The first diagram showing the budding in yeast, second fungus vegetative reproduction by fission। देखो ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म था, दो पार्ट में टूट गया, दो आ गए यहाँ पर ईस्ट है, मैच्योर ईस्ट है, बडिंग। अ स्मॉल आउटग्रोथ इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस डिवाइड्स इटसेल्फ। जो न्यूक्लियस होगा इसके बीच में देख लो डिवाइड हो जाएगा और फिर दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ये है आपका फ्रेगमेंटेशन, ये हाइफे होता है, ये देख रहे हो, यहाँ से ये क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने के बाद ये अपने अपने सेल्स में अपने अपने जो डॉटर सेल्स हैं उसके अंदर कन्वर्ट हो गया। दीज डायग्राम शोइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट दीज डायग्राम शो द जूस्पोर्स एंड कोनिडियोस्पोर्स। मैंने आपको कोनिडियोस्पोर्स के बारे में बताया था। दीज कोनिडियोस्पोर्स आर प्रेजेंट ऑन पेनिसिलियम। ये जो है दे आर लाइंग एज 4 3 2 1, लाइक यहाँ पे नीचे 4 3 2 एंड 1। जो मैच्योर होगा, जो सबसे ज़्यादा मैच्योर होगा वो इस तरफ नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और जो न्यूली होगा, जो न्यूली फॉर्म्ड होंगे वो यहाँ सबसे ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगे, मतलब दे आर प्रेजेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर 4 3 2 1, नीचे से ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। दे आर कोनिडियोस्पोर्स, दीज स्मॉल सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर कोनिडियोस्पोर्स एंड दीज आर जूस्पोर्स। जो जूस्पोर जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स से होता है, बट इसके अंदर 3 प्रोसेस होते हैं विच इज़ कॉल्ड अ प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस इन जायगोट।
क्या होता है इसके अंदर? प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट्स। मतलब जो प्रोटोप्लाज्म है उसका क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट्स। गैमीट्स मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कैरियोगैमी। कैरियो का मतलब होता है जहाँ पर कैरियो आ जाए वहाँ का मतलब होता है न्यूक्लियस। इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हैं कोई दो फंगस के स्पोर्स प्रेजेंट हैं, इसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है अलग अलग। इन सम फंगाई टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली फ्यूज एंड फॉर्म अ डिप्लॉइड। अब ये दोनों क्या हो गए? हैप्लॉइड थे, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? डिप्लॉइड, 2n स्ट्रक्चर बना लेंगे। While in some Ascomycetes, diploid cells, while in some like Ascomycetes and Basidiomycetes are dikaryotic n plus n occur, which later become the diploid. Such phase is called dikaryophase. अब इसके अंदर क्या हो गया? डाइकैरियोफेज आ गया। ये एक n था, ये एक n था, इन दोनों ने मिलकर 2n बना लिया, तो ये क्या हो गया? हमारा डाइकैरियन फेज आ गया। तो नेक्स्ट है आपका मियोसिस इन जाइगोट। मियोसिस इन जाइगोट का मतलब होता है दैट फंगी ऑफ द फ्रूटिंग बॉडीज इज इन विच रिडक्शन डिवीजन अगर एंड फॉर्मिंग अ हैप्लॉइड स्पोर्स। अब ये आपका 2n तो बन गया, ये आपका क्या था? 2n था। फ्रूटिंग बॉडी जो बनी वो 2n थी, आपकी डिप्लॉइड थी। बट इसके अंदर क्या हो गया? अब मियोसिस हो गया। मियोसिस में हमें पता है कि नंबर ऑफ सेल्स अगर 2 हैं बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? आपके हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि द फंगी बिकम द फंगस फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडी विच रिडक्शन डिवीजन हो गए, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ, फॉर्मिंग अ हैप्लॉइड स्पोर्स। अब यहाँ पर क्या बन गए? ये क्या है आपके? हैप्लॉइड स्पोर्स। अगर 2n होते तो डिप्लॉइड स्पोर्स होते, लाइक योर पक्सीनिया विच कॉजेज अ रस्ट एंड पेनिसिलियम। अगर जो आपके ये 3 टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, आपके एस्कोस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स, और इसके अंदर दीज 3 आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन द फंगस। द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंगाई इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। जिस ब्रांच के अंदर बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर हम फंगस के बारे में बात करते हैं या उसकी जितनी भी डिटेल स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाता है? आपका माइकोलॉजी बोला जाता है। और क्लासेस ऑफ फंगस जो होते हैं, क्लासेस ऑफ फंगस, दे आर 4 क्लासेस ऑफ फंगस: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज आर कॉल्ड लोअर और एल्गल फंगाई। ये क्या कहलाते हैं? आपके एल्गल फंगाई कहलाते हैं और लोअर फंगाइस कहलाते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट्स में प्रेजेंट होते हैं। और किसके ऊपर ग्रो करते हैं? डेड एंड डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। द माइसीलियम इज असेप्टेट एंड कोइनोसिटिक। मैंने आपसे कहा था असेप्टेट और कोइनोसिटिक वर्ड आएगा। सबसे पहले बात करते हैं इनके हैबिटेट की। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्रो कहाँ पे करते हैं? डेड और डिकेइंग वुड पे, वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। अब जैसे बरसातें हो गई हैं, अब आप देखोगे कोई भी लकड़ी वगैरह पड़ी होगी ना सड़ी गली, तो उसके ऊपर कुछ आपको वाइट अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, छतरी टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देगा। वाइट कलर के दिखाई देंगे, कई ब्राउन कलर के दिखाई देंगे, ब्लैक वाइट कलर में दिखाई देंगे। दे आर ऑल फंगस। वो क्या है? वो सारी की सारी फंगस है। हम एक फंगस खाते भी हैं विच इज़ कॉल्ड मशरूम। वो भी क्या होती है? आपकी फंगस होती है जिसको हम खाते हैं। माइसीलियम क्या है? यहाँ पर असेप्टेट है और कोइनोसिटिक है। मैंने कहा था आपको असेप्टेट मतलब इस तरीके का है और इसके बीच में सेप्टा नहीं प्रेजेंट, बट न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। मोर देन मैनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट एंड दे आर मूविंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द हाइफे। मतलब पूरे माइसीलियम के अंदर, हाइफे के अंदर ये घूमते रहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय zoospores which is motile and aplanospores which is non-motile. Spores are produced endogenously. Endogenous का मतलब होता है अंदर की तरफ। जो asexual reproduction हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? There are different kind of spores are present which are called zoospores and aplanospores. Zoospores मैंने आपको पीछे डायग्राम दिखाया था, मोटाइल है, उसके अंदर 2 फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, और एप्लानोस्पोर्स
दे आर नॉन मोटाइल, और जो स्पोर्स होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट हो रहे होंगे, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे। राइजोपस, वहाँ पे क्या होता है, राइजोपस को क्या बोलते हैं हम, ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। एल्ब्यूगो विच इज़ पैरासिटिक फंगस इन द मस्टर्ड, जो आपका एल्ब्यूगो होता है वो किसके ऊपर पैरासिटिक फंगस है, आपका मस्टर्ड प्लांट के ऊपर है। डायग्राम देखते हैं इसका, ये देखो मैंने आपको बताया था ना अभी सैप्टेट और कोइनोसिटिक, सॉरी असैप्टेट एंड कोइनोसिटिक, तो यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम है दे शो असैप्टेट एंड कोइनोसिटिक। कोई भी किसी भी तरीके का इस टाइप का कोई लाइनिंग इसके अंदर नहीं प्रेजेंट, तो दे आर असैप्टेट। कोइनोसिटिक मतलब मोर देन मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। दिस डायग्राम शो द राइजोपस एंड दिस इज़ एल्ब्यूगो। ये देखो, अगर आप ये वाला पार्ट होता है ना, अगर इसको काट के और इसको फोर्सेप्स से थोड़ा क्रश करके अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स दिखाई देंगे, विच इज़ जो कि आपके क्या कॉज करते हैं, एल्ब्यूगो जो होते हैं दे आर सर्टेन, इनके अंदर सर्टेन काइंड ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मस्टर्ड प्लांट को क्या करते हैं, इन्फेक्शियस कॉज करते हैं और उसकी क्वालिटी को, क्वांटिटी को कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास है आपकी एस्कोमाइसिटीज़। पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, फाइकोमाइसिटीज़। अब हम बात करेंगे एस्कोमाइसिटीज़ की। एस्कोमाइसिटीज़ कैसे होते हैं, दे आर सेक लाइक सेक फंगस होते हैं, इनके अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है। दे आर सेक फंगाई, इट इज़ नोन एज सेक फंगस। इनको क्या बोलते हैं, सेक फंगस भी बोलते हैं। दे आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, पेनिसिलियम और आर रियरली यूनिसेलुलर सैक्रोमाइसिस ईस्ट। जो आपका मल्टी सेलुलर हैं दे आर पेनिसिलियम, और जो यूनिसेलुलर हैं दे आर ईस्ट। ईस्ट को जो आपका बायोलॉजिकल नेम है वो है आपका सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस। माइसीलियम कैसा होता है, यहाँ पे ब्रांच्ड, मतलब जो हमने पीछे डायग्राम देखा था ना कि ऐसे बहुत सारा जो माइसीलियम है उसके ऊपर बहुत सारी ब्रांचेज हैं, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे ब्रांचेज निकली हुई हैं ऐसे, तो इनको क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड एंड सैप्टेट। इट मीन्स यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, अ लाइन लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड सैप्टेट। ईस्ट इज अ एक्सेप्शन इज दैट दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर। ईस्ट क्या है, एक एक्सेप्शन है, बाकी रेस्ट ऑफ द फंगस क्या है आपके मल्टी सेलुलर, और ये क्या है आपके यूनिसेलुलर। They may however form a short temporary filamentous structure which is called pseudomycelium। जो इनका माइसीलियम होता है ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि कैसा लगता है, माइसीलियम की तरह लगता है, बट माइसीलियम प्रॉपरली होता नहीं है जो आपके ईस्ट होते हैं। तो ये क्या कहलाता है, हमारा स्यूडोमाइसीलियम कहलाता है। असेक्सुअल स्पोर्स आर प्रेजेंट विच इज़ कॉल्ड कोनिडिया, प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन द कोनिडियोफोर्स। अभी मैं आपको पेनिसिलियम का डायग्राम दिखाऊंगी और उसके ऊपर लगे हुए कोनिडियोफोर्स दिखाऊंगी कि वो कैसे लगे होते हैं। सेक्सुअली स्पोर्स आर एस्कोस्पोर्स एंड प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन द सेक लाइक एस्कस। जिसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा एस्कस, जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो भी सेक्सुअल स्पोर्स। एंड एस्काई आर प्रोड्यूस इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड द एस्कोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलते हैं हम, एस्कोकार्प बोलते हैं। एस्काई जो आपकी एस्कस हैं वो किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, एस्कोकार्प। सेक्सुअल स्पोर्स क्या कहलाते हैं, एस्कोस्पोर्स कहलाते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के अंदर, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाता है, एस्कस। बट जिस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर ये लगते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा एस्कोकार्प। फॉर एग्जाम्पल एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा एंड क्लेविसेप्स। दे आर द स्ट्रक्चर ऑफ एस्कोमाइसिटीज़। ये क्या है आपका, देयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्कोमाइसिटीज़। ये देखो ये एक आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम है कि ये क्या है, स्ट्रक्चर क्या दिखा रहा है, दे आर एस्कोमाइसिटीज़। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलियम। क्या है ये, पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर। अब इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, छोटे छोटे कोनिडियोफोर्स लगे हुए हैं, कोनिडिया लगे हुए हैं। ये देखो ये लगे हुए, ये रे छोटे छोटे क्या लगे हुए हैं, कोनिडिया लगे हुए हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलियम।
एस्परगिलस और न्यूरोस्पोरा का दे आर, अब अगर हम पीछे वाला स्ट्रक्चर देखें और ये वाला स्ट्रक्चर देखें तो आप तो कहोगे मैडम ये तो सारे सेम सेम से हैं, बट ये सेम सेम से नहीं होते, इनका जो अरेंजमेंट होता है स्पोर्स का दे आर डिफरेंट। अगर मैं पीछे वाले स्ट्रक्चर की बात करूं, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है ये देखो, इसके अंदर क्या हुआ है, ब्रांचेस निकली हुई हैं, कितनी सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, देखो ये यहाँ पर एक ही के ऊपर ये नीचे वाला पार्ट है और ये इसके ऊपर कितनी सारी बंच लाइक स्ट्रक्चर है। बट अगर आप नेक्स्ट डायग्राम देखोगे तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज डायग्राम। ये क्या है, एस्परजिलस का डायग्राम है ये वाला, और ये वाला किसका है, न्यूरोस्पोरा का डायग्राम है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर इतने ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, एक मेन पार्ट है और उसके ऊपर बहुत सारे स्पोर्स लगे हुए हैं। न्यूरोस्पोरा का भी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये दूसरे से बहुत अलग है, एक तो ये बहुत ज़्यादा थिक है और कैसा है, इसके अंदर उससे ज़्यादा ब्रांचेस प्रेजेंट हैं और बहुत सारी ब्रांचेस प्रेजेंट है, देखो ये उससे काफ़ी अलग है। उसके ऊपर छोटे छोटे कोनिडियो फोर्स लगे हुए थे, बट इसके अंदर इस तरीके का हमें कोई स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे रहा, हमें सिर्फ ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट जो न्यूरोस्पोरा क्रैसा होता है वो क्या करता है, आपका ड्रोसोफिला कहलाता है प्लांट किंगडम का। जैसे कि हम एनिमल में बात करते हैं ना, ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर विच इज़ अ फ्रूट फ्लाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, उसके अंदर उसके ऊपर बहुत सारी बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क किया जाता है। ऐसे ही न्यूरोस्पोरा क्या कहलाता है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहलाता है, एंड इट इज़ यूज एक्सटेंसिवली इन अ बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। और ये किस में यूज़ किया जाता है, बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज़ किया जाता है। एस्परजिलस फ्लेवर्स ग्रोइंग ऑन स्टोर्ड ग्रेन्स, जो हमारे स्टोर्ड ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर लाइक ग्राउंडनट एंड ब्रेड प्रोड्यूस अ टॉक्सिन कॉल्ड द अल्फा टॉक्सिन एंड विच इज़ कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस। जो हमारे स्टोर्ड ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर उग जाता है, उनके ऊपर आके लग जाता है। अब ये फंगस है, अब इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो आपके बरसात का मौसम होता है सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है फंगस की ग्रो करने की, क्योंकि ये उसका फेवरेबल टेम्परेचर होता है। अब यहाँ पर हम कोई भी स्टोर्ड ग्रेन्स करते हैं या फिर ग्राउंडनट वगैरह स्टोर करके रखते हैं तो उनके ऊपर आके ये क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। इनका क्या होता है कि सीलन होती है, जैसे ही सीलन होती है ये उसके ऊपर आके लग जाते हैं, और अगर हम उनको बिना धूप लगाए या फिर बिना साफ़ करे अगर हम उनको खा लें या फिर उस ब्रेड को खा लें, ये टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, अल्फा टॉक्सिन विच इज़ कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है विच कॉज कैंसर, मतलब जो कि कैंसरस सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है आपका क्लेविसेप्स परप्यूरा विच अर्गट ऑफ राई एंड अदर सीरियस इन विच ईयर्स कम टू हैव स्क्लेरोटिया ऑफ फंगस एंड ईटिंग ऑफ इन्फेक्टेड सीरियस प्रोड्यूस अर्गोटिज्म। मैं अभी आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगी, पिक्चर दिखाऊंगी कि ये कैसा होता है। जो क्लेविसेप्स होते हैं, जो राई का प्लांट होता है ना, उसके ऊपर लग जाते हैं और उसकी जो पूरी ईयर होती है, मतलब जो उसका पूरा दाना होता है, उसको ख़राब कर देते हैं। अगर हम वो खा ले या फिर अगर जो ह्यूमंस होते हैं वो उसको खा लें तो उनको एक डिजीज़ हो जाती है विच इज़ कॉल्ड अर्गोटिज्म। ईटिंग ऑफ इन्फेक्टेड सीरियस प्रोड्यूस अर्गोटिज्म। और इसके अंदर क्या होता है, मस्कुलर पेन, वोमिटिंग, खून आना और इस टाइप की वीकनेस हो जाना बॉडी के अंदर, इस टाइप की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो जो आपके बेकार राई के दाने होते हैं या फिर बेकार सीरियल्स होते हैं उनको कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर फंगस होती है और वो फंगस कई बार टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है जो कि वेरी हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए और कई तरीके की डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर कॉज करती है। इसके अंदर जो फंगस होती है, मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एस्कोमाइसिटीज। आपसे ये पूछा जा सकता है कि एडिबल फंगस कौन सी है। एक तो आपकी मशरूम्स हैं और एक है आपके मॉरल्स एंड ट्रफल्स विच आर कॉल्ड एस्कोमाइसिटीज। I will show you the diagram of Claviceps purpura produces ergot of rye। ये देखो, आपने अगर जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होंगे, अगर उन्होंने देखा हो तो उनको दिखाई देगा कि राई के अंदर पूरा का पूरा ये दाना ही ख़राब कर दिया उसने। और अगर हम यही दाने खा लें या फिर ये दानों के अंदर जो हम ग्रेन्स निकलवाएंगे उनके अंदर इनका यूज़ कर लें तो ये सारे जितने भी आपके ग्रेन्स होंगे उनको ख़राब कर देगी और अल्टीमेटली डिजीज़ कॉज करेगी। These are morels and truffles. These are edible
एल्गीज। अब ये जो स्क्रैटलेट कप है इसके अंदर स्पोर्स लगते हैं, ये आपकी एग्जाम्पल में नहीं है। ओनली ट्रफल्स एंड मॉरल्स दे लुक लाइक दिस। ये खाने के अंदर यूज़ होते हैं। दे हैव वेरी प्रोटीनेशियस क्वांटिटी दे हैव। नेक्स्ट है आपकी क्लास बेसिडियोमाइसीटीज। दे आर कॉमनली नोन एज मशरूम एंड ब्रैकेट फंगा। नेक्स्ट इज योर बेसिडियोमाइसीटीज। ये क्या कहलाते हैं आपके? दे आर कॉमनली नोन एज मशरूम एंड ब्रैकेट फंजाई। मशरूम्स एंड ब्रैकेट फंजाई कहलाते हैं क्योंकि एक ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर इनका बना होता है, दैट्स वाई। अब इनकी बात करें माइसीलियम की, तो ये कैसा है? ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। इनका माइसीलियम भी कैसा है? ब्रांच्ड, बहुत सारी ब्रांच निकली हुई हैं ऐसे, और उसके बीच में क्या बना हुआ है? सेप्टा बना हुआ है। असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। इनके अंदर जो असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो नहीं मिलते। एंड द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ बाय फ्रेगमेंटेशन। अब जो ये माइसीलियम था, सॉरी हाइफे है, बहुत सारे हाइफे मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? माइसीलियम। अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको अभी डायग्राम भी दिखाया था, पिक्चर दिखाई थी, इन विच शोइंग अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वहाँ पर क्या होता है? ये वाला पार्ट आपका अलग हो गया। अब ये क्या होगा? अपने आप को ग्रो करेगा। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्लाज्मोगैमी। इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स टू फॉर्म बेसिडियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्लाज्मोगैमी। जो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? आपका प्लाज्मोगैमी के थ्रू होता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इसके अंदर दिखाई देता है हमें। कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी, और एक होता है आपका मियोसिस। जो आपका प्लाज्मोगैमी होता है इसके अंदर क्या होता है? जो फ्यूजन होता है वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स का और डिफरेंट स्ट्रेन्स टू फॉर्म अ बेसिडियम। वो क्या करते हैं कि जो प्लाज्मोगैमी होता है उसके अंदर क्या होता है? जो प्लाज्मा होता है उसका जो डिफरेंट वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स होते हैं स्ट्रेन्स के, टू फॉर्म क्या बनाते हैं? वो बेसिडियम बनाते हैं। एंड द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड द बेसिडियोकार्प। वो क्या, अब जो आपका बेसिडिया फॉर्म हो गया, जब बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज, उनको क्या बोलते हैं हम? बेसिडियोकार्प बोलते हैं। कैरियोगैमी का मतलब होता है न्यूक्लियस का फ्यूजन होना। The meiosis takes place in the basidium, producing 4 basidiospores, and the basidiospores are exogenously produced on the basidium. जो कैरियोगैमी होती है, कैरियोगैमी के अंदर क्या हुआ? आपका न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, सॉरी न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ। मान लो कि ये एक स्पोर प्रेजेंट था, ये एक, इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था, यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था, यहाँ पे इसका डिफरेंट दूसरा स्ट्रेन का न्यूक्लियस प्रेजेंट था। इन्होंने क्या किया? आपस में मिक्स हो गई है और एक नया ही जो एक नया बेसिडियोस्पोर्स बन के सामने आया। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? ये बेसिडियम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल आपका गैरिकस, अस्ट्रीलैगो एंड पक्सीनिया। गैरिकस को क्या बोलते हैं हम? मशरूम। अस्ट्रीलैगो को क्या बोलते हैं हम? स्मट। एंड पक्सीनिया विच इज़ कॉल्ड अ रस्ट फंगस। इनके पिक्चर आपको दिखाती हूँ। दे आर बेसिडियोमाइसीटीज। जो हम फ्रूटिंग बॉडीज़ की अभी बात कर रहे थे ना, वो यही हैं। ये देखो, ये क्या है? फ्रूटिंग बॉडीज़। इसके ऊपर छोटे छोटे बेसिडियोकार्प्स लगे हुए हैं और इनके अंदर बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट हैं। ये जितने भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दे आर ऑल बेसिडियोकार्प्स एंड इन विच बेसिडियोस्पोर्स आर प्रेजेंट। ये देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना बेसिडियम की, कि जो प्लाज्मोगैमी है उसके अंदर 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स के बेसिडिया आके टकराएंगे और बेसिडियम बनाएंगे। ये बेसिडियम है और उसके ऊपर 4 बेसिडियोस्पोर्स आर प्रेजेंट। ठीक, दिस आर स्ट्रक्चर ऑफ अगैरिकस, अस्ट्रीलैगो एंड पक्सीनिया। पक्सीनिया का हमने पहले भी देखा था। तो ये क्या है? अगैरिकस, जो हम खाते हैं, विच इज़ अ मशरूम। ये दिस इज़ योर मशरूम। ये क्या है? अस्ट्रीलैगो, जो आपका ये कॉर्न होता है उसके ऊपर हो जाते हैं, तो ये जितना ये पूरा का पूरा कॉर्न को ये ख़राब कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अस्ट्रीलैगो। एंड दिस इज़ योर पक्सीनिया। नेक्स्ट
एंड लास्ट क्लास इज ड्यूटेरोमाइसिटीज़। जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ होते हैं दे आर कॉल्ड फंगी imperfecti बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड एज ओनली असेक्सुअल और वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ फंगस इज नोन। इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ असेक्सुअल और वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ फंगस इसके अंदर होती है। माइसीलियम कैसा होता है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है। डिटेरोमाइसिटीज़ आर रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर्स। इसके अंदर जो असेक्सुअल जो हमने अभी बात करी थी कि इसके अंदर क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो इसके अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, अ स्पोर्स विच इज़ कॉल्ड कोनिडिया। मैंने आपको अभी कोनिडिया का डायग्राम भी दिखाया था थोड़ी देर पहले। एंड दे आर सैप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और डिकम्पोजर्स। इट मीन्स दे डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द लिविंग। एंड द एग्जाम्पल इज कॉलिटोट्राइकम फ्लैक्टम विच प्रोड्यूस अ रेड रोट ऑफ शुगर केन। जो एग्रीकल्चरल फील्ड से होंगे या फिर कई बार हम शुगर खाते हैं, गन्ना खाते हैं, शुगर केन खाते हैं, तो बीच में से तोड़ते हैं तो रेड रेड कलर का निकलता है, वहाँ पर ये फंगस प्रेजेंट होती है जो उस गन्ने को ख़राब कर देती है, विच इज़ कॉल्ड अ कॉलिटोट्राइकम फ्लैक्टम। वन इज़ योर अल्टरनेरिया विच कॉजेज अ अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड टमाटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अगर आप कई बार देखोगे हम काटते हैं तो उसके बीच में से ब्लैक ब्लैक कलर का निकलता है, वहाँ पर वो फंगस, ये जो अल्टरनेरिया फंगस होती है ये उस चीज़ को आके जो पोटैटो टमाटोज होते हैं उनको ख़राब कर देती है। इसकी वजह से बहुत सारी जो आपकी एल्ड होती है वो ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट इज योर ट्राइकोडर्मा विच इज़ अ सॉइल फंगस एंड इट इज़ यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ अदर फंगी। जो ट्राइकोडर्मा होती है दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल फंगस। ये किसके अंदर मिलती है, आपकी सॉइल फंगस के अंदर होती है, और जहाँ पर ये प्रेजेंट होती है उस सॉइल का यूज़ हम जो दूसरी फंगस होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी करते हैं। आई विल शो यू द पिक्चर। These are deuteromycetes. They are very small in size. अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम फ्लैक्टम एंड ट्राइकोडर्मा। ये देखो जो अल्टरनेरिया वाला है, जो पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड टमाटो, ये देखो ये बीच में पूरा सारा काला काला कर दिया इन्होंने, सारा बेकार कर दिया पूरा का पूरा। ये जितना भी आपका पूरा जो आपकी खेती होती है टमाटर की या फिर आलू की, वो सारी ख़राब हो जाती है, इससे पूरा आलू ख़राब हो जाता है। ऐसे आलू कभी भी नहीं खाने चाहिए। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, फंगस होती है जो कि कई डिफरेंट टाइप की डिजीज़ भी कॉज कर सकती है। दिस इज़ अ शुगर केन, रेड रोट ऑफ शुगर केन, जो कि किसकी वजह से होता है, कॉलिटोट्राइकम फ्लैक्टम की वजह से होता है। अब इसके अंदर देखो क्या है, ये रेड रेड कलर का पूरा दिखाई दे रहा है, ये पूरा इन्होंने क्या किया है, इसको ख़राब कर दिया। इसका जो जूस भी निकलेगा वो भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होगा, डिज़ीज़ कॉजिंग भी कर सकता है। और ये जो शुगर केन होते हैं ये पूरा का पूरा सूख जाता है, ख़राब हो जाता है, कोई इसका फ़ायदा नहीं होता। नेक्स्ट इज योर ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या कॉज कर रहा था आपका, ये क्या था आपका, सॉइल फंगस था, जो कि कहाँ पे, जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, ये जो फंगस प्रेजेंट होती है, सॉइल फंगस प्रेजेंट होती है, ये उस सॉइल का हम यूज़ करते हैं अदर फंगस को कंट्रोल करने के लिए। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस आर प्रेजेंट। वन इज़ योर वन इज़ योर Basidiomycetes, Phycomycetes, Deuteromycetes एंड Ascomycetes। इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर थे। बेसिकली जो हम अगर कॉमन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या होते हैं, आपके मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स होते हैं। हाइफा प्रेजेंट होते हैं, अगर बहुत सारे हाइफे एक साथ प्रेजेंट हैं तो वो क्या करेंगे, आपका माइसीलियम फॉर्मेशन करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।